गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाले चौथे और आखिरी T20 मुकाबले की सिनेरियो समझ लेना। सबसे पहले सिनेरियो की बात है, इंडिया को अगर वर्ल्ड कप T20 फाइनल में, मतलब वर्ल्ड कप टेस्ट चैम्पियनशिप में, सॉरी T20 फाइनल बोले, टेस्ट चैम्पियनशिप में क्वालिफाई करना है तो या नहीं तो ये मुकाबला करना पड़ेगा ड्रॉ, या नहीं तो जीतना पड़ेगा ये मुकाबला। अगर कहीं हार जाती है तो भैया ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी न्यूजीलैंड के साथ खेलने लॉर्ड्स में। मेन दिक्कत यही है, अगर कहीं इंग्लैंड ये मुकाबला जीत गई, गलती से भी जीत गई, तो मान कर चलना ऑस्ट्रेलिया खेलेगी फाइनल वर्ल्ड कप वही जो टेस्ट का वर्ल्ड कप है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखो इंडिया जीत जाती है तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगी, अगर इंडिया ड्रॉ भी करवा लेती है तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगी। अब एक्सपर्ट जो कह रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो साफ साफ कह रहे हैं कि पिच, जैसे आपने देखा पिछले जो बार पिच थी वो कितनी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई कि 2 दिन में मुकाबला ख़त्म हो गया। मतलब बहुत कम मुकाबले होते हैं 2 दिन में ख़त्म हो जाएं टेस्ट मुकाबले। 3 दिन का तो चलो होता भी है, तभी इन्हें 5 दिन के जो टेस्ट था उसे 4 दिन का करने की सोची थी आईसीसी ने, बट वही वाली बात है अभी के लिए नहीं करा है। बट वो टेस्ट कर रही हैं चीज़ें आईसीसी, जैसे आपने देखा कि आप रणजी ट्रॉफी में देखते हो, आप काउंटी में देखते हो, आप कई जगह देखते हो कि 4 दिन का टेस्ट होना शुरू हो चुका है। बट मेन बात क्या है कि वो चीज़ें ये टेस्ट कर रहे हैं अभी के लिए। और यहाँ पर अब ऐसा देखो, सब के सब कह रहे हैं, तो सारे के सारे बंदे ये कह रहे हैं कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, इस अब जो पिच बनने वाली है ना वो 4 दिन तक तो पक्का ही चलेगी। बैट्समैन बहुत ज़्यादा बढ़िया रन्स बनाकर देने वाले हैं, बैट्समैन आपके लिए बढ़िया होने वाले हैं। ऑब्वियस सी चॉइस है, स्पिनर्स कहीं नहीं जाते हैं पिक्चर में से। एशिया की पिचेज़ हैं, आराम से स्पिनर्स आपको बढ़िया परफॉर्म करके देंगे। अभी यहाँ पर हम क्या इंजरी अपडेट आ रही है, पिछले इसी ग्राउंड के ऊपर क्या परफॉर्म करा था वो डिटेल अभी हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेंगे। चौथा मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा इंडिया इंग्लैंड के बीच में, होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। 4 बजे आपको 4 तारीख को, मतलब आज ही के दिन आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा 9:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। स्टार स्पोर्ट्स पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप बात करो रोहित शर्मा की इतनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है ना, प्लस साथ में इसी पिच के ऊपर क्या इंटेंट रहा था इसका, वो आपको देख कर चलना है, बहुत तगड़ा इंटेंट रहा था। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो इनके प्लेयर्स का इंटेंट मुझे इतना बढ़िया लगा नहीं। सेकेंड इनिंग में रूट और बेन स्टोक्स ने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया इंटेंट दिखाया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग में तो सबके सब सोच रहे थे कि भैया रोक के खेल लेते हैं, हम खेल जाएंगे इनकी स्पिन। मतलब जो रूट नहीं खेल पाया था, मुझे तो यही था कि जो रूट खेल जाएगा, बट वही था भैया, जो रूट नहीं खेल पाया तो कोई नहीं खेल पाएगा, सीधी सी बात है। इंग्लैंड की टीम में से तो कोई भी नहीं इंडिया की टीम में भरे पड़े हैं, जैसे आपका चेतेश्वर पुजारा होगा, पुजारा भी थोड़ा सा स्टेप आउट कर जाता है स्पिन के खिलाफ। बट जो सबसे बढ़िया, जो टेक्निकल सबसे बढ़िया प्लेयर लगता है ना मुझे यहाँ पर इंडिया में जो स्पिन खेल सकता है, सबसे पहली बात तो विराट कोहली, सबसे ऊपर नाम उसी का ही है। और दूसरी बात अजिंक्य रहाणे बहुत तगड़ा खेल सकता है स्पिन को। अजिंक्य रहाणे के ऊपर किसी ने नहीं, मतलब अगर आप ऋषभ पंत की बात करोगे, उसने 97 रन की पारी खेली, बट वो काउंटर अटैक करता है, वो स्पिन को खड़े होकर टिक के नहीं खेल सकता है, सीधी सी बात है। वो किसी भी, मतलब वो तो वो उसी चीज़ के लिए फेमस है ना कि वो मारेगा ही मारेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे क्या सिचुएशन है टीम की, कोई दिक्कत नहीं है उसे, वो मारेगा तो मतलब मारेगा। अब अगर वेदर रिपोर्ट की बात करो तो पाँचों के पाँचों दिन कोई भी चांस नहीं है रेन के। पिच रिपोर्ट देखो सीधी सी बात है, सिमिलर पिच होने वाली है, बट वही वाली बात है, ये ना पिच थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड देंगे इस बार कि जो पहले दिन से ना टूटनी शुरू करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे दिन से पक्का टूटनी शुरू हो जाएगी, अगर पहले दिन से नहीं भी हो रही है ना, दूसरे दिन से आराम से टूटेगी। और वही अश्विन ही कैप्टन होने वाला है सारी टीम्स का, तो आप देख कर चलना। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 373 रन, जो पिछले 3 मुकाबले खेले गए हैं। इंजरी अपडेट, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है, जसप्रीत बुमराह की जगह या तो मोहम्मद सिराज या तो यहाँ पर उमेश यादव। सब के सब सारे के सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं मोहम्मद सिराज खेलेगा, क्योंकि रिसेंटली वही खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो खेल कर आया, दूसरा टेस्ट मैच भी उमेश यादव से ऊपर उसे खिलाया गया। और एक चेंज हो सकता है, या तो वाशिंगटन सुंदर नहीं खेलेगा, उसकी जगह कुलदीप यादव खेलेगा। अगर कहीं ये हो जाए कि पिच ये बहुत ही ज़्यादा वैसी दे दें कि मतलब भैया थोड़ी सी जहाँ पर स्पिन ही ना हो स्टार्टिंग में, तो मानकर चलना कुलदीप यादव ही खेलेगा। अब आप ये सोच के चलो कि भैया वाशिंगटन सुंदर को एज अ बॉलर लेकर जा रहे हैं, तो वो बॉलर लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी मतलब तीसरे टेस्ट मैच में इससे सिर्फ और सिर्फ
कुछ ओवर मतलब एक ओवर करवाया गया था शायद एंड में, जहाँ पे इसने एक विकेट चटकाई बस, और तो करवाया नहीं। और अगर आप ये देखोगे कि कुलदीप यादव को उसने विकेट नहीं चटकाई, तो कुलदीप यादव ने सेकंड टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में 2 विकेट चटकाई सिर्फ 6 ओवर्स में। तो कुलदीप यादव हो सकता है ज़्यादा बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे जाए, प्लस ज़्यादा बढ़िया चांसेस उसके हैं कि कुलदीप यादव खेलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्रिस वोक्स पहले ही जा चुका है घर पे, तो क्रिस वोक्स का खेलने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं इनकी रोटेशन पॉलिसी की वजह से, वो अभी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो हम जो पिछला मुकाबला हुआ उसकी बात कर लेते हैं। वैसे पिछला मुकाबला दिखाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं था पिछले मुकाबले में। एक जैक क्राउली जिसने बहुत तगड़ा परफॉर्म करा, जो रूट ऑब्वियस सी बात है ये तो आपको बढ़िया परफॉर्म करके देगा। बेन फोक्स ने 12 रन की पारी खेली, ये नीचे आ रहा है, प्लस इसने ना भैया कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया रन्स करने का। इसने सिर्फ आकर खेला है, टक टक करी है बस, और कुछ नहीं। इसने कोई इंटेंट नहीं दिखाया कि हाँ भैया मैं बाउंड्री मारूंगा। इस पिच के ऊपर तो आप ये इंटेंट नहीं होगा तो आप खेल ही नहीं पाओगे। अक्षर पटेल ने बहुत तगड़ा परफॉर्म करा, और अक्षर पटेल वही यहाँ पर जडेजा का ही पूरी की पूरी कॉपी है। अश्विन कराता है स्पिन और दूसरी तरफ जडेजा लेकर जाता है विकेट, वही जडेजा का जगह ले लिया अक्षर ने। अश्विन कराता है स्पिन, अक्षर पटेल सीधी बॉल, और सीधी बॉल ही नहीं खेली गई पिछले मुकाबले में किसी से भी, इंडिया से भी नहीं खेली गई भाई पहली इनिंग में। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि इंग्लैंड से ही नहीं खेली गई, इंडिया से भी नहीं खेली गई। जो यहाँ पर जो रोहित शर्मा ने रन्स करे वो इंटेंट ने रन करे हैं, रोहित शर्मा ने रन्स नहीं करे हैं, वो इसके इंटेंट की वजह से रन हुए हैं। 27 रन की पारी कोहली ने खेली, अश्विन ने 17 रन की पारी खेली, ईशांत शर्मा 10 रन, वो तो नीचे वाले प्लेयर्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जैक लीच 4 विकेट और जो रूट की 5 विकेट, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही थी दोनों ही प्लेयर्स की। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैक क्राउली आउट हो गए पहली बॉल पे ही, बट वही वाली मतलब बढ़िया कर सकता है प्लेयर, इसका इंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और आपको ना क्रेडिट इशू भी यही प्लेयर ला कर सॉल्व करके देगा। फिर उसके बाद बेन स्टोक्स और जो रूट, इन दोनों प्लेयर्स ने इंटेंट बहुत तगड़ा दिखाया था। ओली पॉप को गलती से ही मत ले लेना, मैं सही बता रहा हूँ। ओली पॉप इतनी गलत टेक्निक से खेल रहा था ना पिछले मुकाबले में स्पिन, हो सकता है इस मुकाबले में ये अपनी टेक्निक बदल ले, या तो इसे बाहर ही निकाल दिया जाए टीम में से। बाहर निकालने के थोड़े से कम चांसेस हैं, बट इस बंदे की टेक्निक ही गलत थी, सीधी सी बात है। ये खेल ही गलत रहा था स्पिन को, इसे पता ही नहीं लग रहा था कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। अपने बैट से तो बॉल को रोक ही नहीं रहा था, पैर से रोकने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि पैर से रुक जाए, विकेट पे ना गिरे। तो जो ये डर के खेल रहा था वो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। नीचे आओगे, अक्षर पटेल और अश्विन ने बहुत तगड़ा परफॉर्म करा। वाशिंगटन सुंदर को 4 बॉल्स दी गई, उसने वहाँ पर 1 विकेट चटका दी। ये तो वही था कि चलो भाई आप भी ले जाओ कुछ अगर ले सकते हो तो। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये तो मतलब कोई मतलब ये बात करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ये चीज़ ही गलत थी कि जे रूट ने अपने आप को ओपन करवाया बॉलिंग से, ये चीज़ ही गलत थी। यहाँ पर इसको एक फास्ट बॉलर रखना ही चाहिए था, बट वो जो रूट और इनके मैनेजमेंट की बात है वो हम बात करें वो कोई मतलब नहीं बनता। अभी यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। अब मेन चीज़, ये सारी परफॉर्मेंस आपको पता है कोई भी आएगा यहाँ पर आकर अगर ऋषभ पंत के ऊपर भी क्लिक करके रखता है तो वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। तो परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर आती है कि भैया हमारी प्लेयर सिलेक्शन होनी क्या चाहिए, कौन से प्लेयर्स आपको कौन सी टीम में चाहिए। ऋषभ पंत 70% सिलेक्शन और बेन फोक्स की 40 के करीब की सिलेक्शन, 37 है वो, जब तक मैच शुरू होगा ना देखना 40-42 हो जाएगी। अब क्यों है बेन फोक्स की सिलेक्शन इतनी ज़्यादा, क्यों नहीं है जॉनी बेस्टो की इतनी ज़्यादा, तो देख कर चलो जॉनी बेस्टो का इंटेंट छोड़ो, इसका कॉन्फिडेंस, इसका माइंडसेट ही नहीं था इतना बढ़िया पिछले मुकाबले में। और मेन बात क्या होती है, इंग्लैंड में जो रोटेशन पॉलिसी चल रही है ना अभी के लिए, जो चलती आई है, उसकी वजह से माइंडसेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब अगर आप देखो तो भैया इसने जॉनी बेस्टो ने श्रीलंका में रन्स मारे थे, उसके बाद ये रन्स नहीं मार पाया, उसके बाद इसे खिलाया नहीं। अब खिलाया तो फिर ये वही सीधी बॉल्स पर आउट हो गया। सीधी बॉल्स पर वही वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्लेयर्स नहीं हुए, सबके सब सीधी बॉल पर हुए हैं, ज़्यादातर प्लेयर्स सीधी बॉल पर ही आउट हुए हैं, बट इसकी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है अभी के लिए। वही ना कि रोटेशन पॉलिसी की वजह से है वो सब कुछ। ऋषभ पंत ऑब्वियसली चॉइस होना चाहिए, बट ऋषभ पंत हिटिंग ही करेगा, और इस पिच के ऊपर हिटिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। अब जैसे पिछली बार की पिच थी उस हिसाब से बॉलर भी ये चेंज करेंगे तो क्या बॉलर होने वाले हैं। अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जैक क्राउली, तीनों प्लेयर्स बढ़िया हैं, तीनों प्लेयर्स आप आराम से ट्राई कर सकते हो। शुभमन गिल आपके लिए एक चौथा ऑप्शन बनने वाला है। अब जोन सा भी प्लेयर अगर आप देखो तो जैक क्राउली मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है, बट मेरे हिसाब से आप ना 4 बैट्समैन लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट इशू की दिक्कत आने वाली है, और तो कोई दिक्कत नहीं है इससे ज़्यादा। एक ये है कि पुजारा आप ले सकते हो, इस मुकाबले में मानकर चलना 2 सेंचुरीज़ या 3 सेंचुरीज़ आपको
मतलब टीम्स में से देखने को मिलेंगी। 2 टीम्स है, 4 इनिंग है आपके पास, एक 4 सेंचुरी तो आप मानकर चलो कि 4 तो नहीं बट हाँ 3 सेंचुरी आप मान के चलना कि 3 सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। उसमें से सबसे पहली तो मेरी जो है भैया वो रोहित शर्मा को जाने वाली है कि हाँ शायद रोहित शर्मा बहुत तगड़ा कर जाए। ये बैट्समैन के लिए पिच होने वाली है मानकर चलना, स्पिनर्स के लिए होगी तो वो तो होगी ही होगी बट बैट्समैन के लिए ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके पास। अब चौथा ऑप्शन बेन स्टोक्स को लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, प्योरली आपके ऊपर, अगर आपको लेना है बेन स्टोक्स या नहीं लेना है। बेन स्टोक्स एज अ बैट्समैन लेना, बेन स्टोक्स एज अ बॉलर तो लेना मत, बेन स्टोक्स एज अ ऑलराउंडर भी मत लेना, सीधी सी बात है। बेन स्टोक्स एज अ बैट्समैन अगर आपको लगता है बेन स्टोक्स बढ़िया परफॉर्म कर जाएगा, जो कर सकता है, वो क्रेडिट इशू की वजह से प्लेयर्स नहीं ले रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ, तभी इसकी सिलेक्शन 33% है, नहीं तो इसकी सिलेक्शन कहाँ आसमान छू रही होती वो तो आपको ही पता ही है। मतलब ये जो 80% आ रखे हैं ना प्लेयर्स, ये भी होता 80%। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जैक लीच, फिर उसके बाद जॉर्फरा आर्चर की जगह मैं ईशांत शर्मा को लेने की सोच रहा हूँ। उसके बाद डोमिनिक बेस्ट पक्का खेलेगा ये मुकाबला। क्यों खेलेगा? क्योंकि जो रूट ज़्यादा से ज़्यादा 10 ओवर करवा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ओवर, मुझे नहीं लगता 15 ओवर से ज़्यादा जो रूट ओवर करवाने वाला है। वो 6 ओवर में 5 विकेट ले गया, वो इसका लक था कि सीधी बॉल जिसने करवाई और वो भैया वो खेल नहीं पाए इंडिया की प्लेयर, बट वही है सेकंड इनिंग में आपने देखा ना 4 ओवर इसने करवाया और एक भी विकेट नहीं चटकाई। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। जो रूट कुछ ही ओवर करवाएगा, सारे ओवर तो करवाने वाला है नहीं उतनी, मतलब ना इसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है और ना इतनी हिम्मत है इसके अंदर कि हाँ जितना जैक लीच ने बॉलिंग करवाई उतनी ये करवा जाता है पिछले मुकाबले में। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अब क्रेडिट इशू आने वाले हैं बहुत गंदे वाले। 8 क्रेडिट में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। विकेट कीपिंग सेक्शन में भी ढूंढ लो, 8.5 क्रेडिट से कम कुछ नहीं मिलने वाला है। अब वाशिंगटन सुंदर की सिलेक्शन, ये जो 14% है वो इसके 8% की वजह से ही है, बट मैं जो चेंज करूँगा, मैच ड्रॉप कर दूंगा भैया यहाँ पर आर्चर को और यहाँ पर कुलदीप यादव। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव खेलेगा, या तो मोहम्मद सिराज खेलता तो मैं मोहम्मद सिराज को लेकर जाऊँगा। वो चीज़ आपके ऊपर है, आप किस प्लेयर को लेकर जाते हो। यहाँ पर वेन फोक्स इज़ अ गुड पिक, तो ये टीम आपके बनने वाली है कुछ चेंजेस के साथ, वो देखकर चलना अगर आपको ये चेंजेस करने या नहीं करने हैं। शुभमन गिल आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो मैं ड्रॉप कर जाऊँगा जैक क्राउली। यहाँ पर इसकी जगह मैं कोई और प्लेयर ही सोच रहा हूँ जैसे अजिंक्य रहाणे, बट उसका क्रेडिट ज़्यादा अगर जहाँ तक मैं, हाँ 8.5 का है। चेतेश्वर पुजारा मिल जाता तो वेल एंड गुड था कि मैं चेतेश्वर पुजारा को लेकर जाता। ये चीज़ आपको देखकर चलनी पड़ेगी, एक प्लेयर आपको चेंज अपने आप करना पड़ेगा। ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर हम बात करें, सबसे पहली टीम की अगर मैं बात, सबसे पहली टीम जो आपके लिए बिल्कुल कॉमन टीम हो सकती है, जो सब के सब लेकर जा रहे हैं, विराट कोहली को ड्रॉप कर ऋषभ पंत के साथ यहाँ पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जैक क्राउली और डोमिनिक सिबली। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्टनसी मैंने अक्षर पटेल को दे रखी है, अश्विन, फिर उसके बाद जो रूट ईशांत शर्मा, डोमिनिक बेस और वाइस कैप्टनसी जैक लीच। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा और अपडेट के लिए पक्का जुड़ जाना, क्योंकि भैया टेलीग्राम पर कुछ भी अपडेट हो सकता है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अगर आप देखो तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, वाइस कैप्टनसी रोहित शर्मा, बेन फोक्स, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अक्षर पटेल, जो रूट कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, उसके डोमिनिक बेसो और यहाँ पर जेम्स एंडरसन, जिमी एंडरसन। तो ये देखकर चलो कि जोन सी भी टीम पहले बैटिंग करती है ना, चाहे इंग्लैंड करे चाहे यहाँ पर इंडिया करे, जोन सी भी टीम पहले बैटिंग करती है उनके बैट्समैन ज़्यादा रखना, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में यहाँ पर बैटिंग करने वाले हैं। उससे बढ़िया कंडीशन होने नहीं वाली, पहले ही बॉल से आपको स्पिन देखने को नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में उन्हें पेसर्स को फेस करना ही पड़ेगा। और ये रेड बॉल क्रिकेट है, ये वो नहीं है, पिंक बॉल नहीं है कि पिंक बॉल आपको एक्स्ट्रा सब कुछ दे रही थी कि मतलब वो रिवर्स स्विंग तो हो ही नहीं रही थी, आपको रिवर्स स्विंग भी होती हुई दिखेगी बॉल, तो वहाँ पर ईशांत शर्मा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।